सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है डेट इज लिक्विड ओरल प्रिपरेशन उसके लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने ये वाले चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स को कवर किया है और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स होते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ये देखने से पहले हम इसके अंदर जो पहला वर्ड दिख रहा है जो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को दोबारा बनाना, यानी कि कोई भी चीज़ को हम फिर से अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रिपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्राई पाउडर्स ऑफ वेरियस साइजेस दैट रिक्वायर द एडिशन ऑफ वाटर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। सो ये जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक ऐसा डोसेज फॉर्म होता है जिसके अंदर डिफरेंट साइजेस के पाउडर्स के मिक्सचर होते हैं और इन पाउडर्स के अंदर जब हम कोई भी व्हीकल यानी कि कोई भी वाटर वगैरह डालते हैं तो ये क्या होता है, एक अलग सा एक डोसेज फॉर्म बन जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना है। जब भी हम ड्राई पाउडर को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि इसी ड्राई पाउडर को फिर से बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक नया डोसेज फॉर्म बन जाता है। तो ये डोसेज फॉर्म और कुछ नहीं होता, ये सस्पेंशन की ही तरह होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ये ज़्यादा करके पेडियाट्रिक एंड जेरियाटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा करके यूज़ होता है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए और जो बूढ़े पेशेंट होते हैं यानी कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए ज़्यादा करके यूज़ होता है। होप आपको डेफिनेशन जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंगल डोजिंग इज़ पॉसिबल। ज़्यादा करके जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक सिंगल पैकेट में अवेलेबल होता है, तो इसके वजह से सिंगल डोजिंग पॉसिबल होता है, यानी कि हम पेशेंट को एक करके दे सकते हैं। कोई भी हमने एक पैकेट फाड़ा, उसको हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया यानी कि उसको फिर से बनाया और उसको हम डायरेक्टली पेशेंट को दे सकते हैं। दिस प्रिपरेशन हैव गुड अपीयरेंस एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। These preparations are packed in sachet so they are easy to carry. ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ये एक सैशे में पैक हुआ रहता है, यानी कि एक छोटे से पैकेट में ये पैक हुआ होता है। तो इसकी वजह से इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत इजीली हो जाती है, यानी कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसान तरीके से लेके जा सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट। ज़्यादा करके पेडियाट्रिक पेशेंट यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल ड्रग होता है। इट इज स्टेबल ऑन स्टोरेज। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसा डोसेज फॉर्म होता है जो स्टोरेज के दौरान काफ़ी स्टेबल दिखता है हमें। लिस्ट लाइकली टू हैव एनी केमिकल इंस्टेबिलिटी। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कोई भी टाइप का केमिकल इंस्टेबिलिटी नहीं दिखता। ये थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन के। ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स देयर में बी लॉस ऑफ ड्रग। जब भी हम पाउडर को मिक्स करते हैं लेबोरेटरी में या किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो यहाँ पे हमें ड्रग के लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर इफ़ वी स्टोर इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम केकिंग में अकर। जब हम पाउडर को एक पानी के साथ या व्हीकल के साथ मिक्स करके इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, केकिंग देखने मिलता है, यानी कि स्टोरेज के दौरान इस मिक्सचर के अंदर हमें केक फॉर्म हुआ दिखेगा। तो ये भी एक हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होता है। चेंज इन टेम्परेचर में डिक्रीज द स्टेबिलिटी। अगर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं टेम्परेचर में ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेबिलिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ बल्क प्रिपरेशन डोज एक्यूरेसी प्रॉब्लम कैन अकर। अगर हमें बल्क में बनाना हुआ यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ये बनाना होता है तो हमें डोज एक्यूरेसी यानी कि डोज के अंदर कुछ गड़बड़ी देखते हुए हमें मिलेगा। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। तो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन है ये 2 पार्ट में क्लासीफाई होते हैं।
पहले होते हैं यूनिट डोज पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे होते हैं मल्टी डोज पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट डोज पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अ यूनिट डोज पाउडर इज कंज्यूम्ड एट वंस बाय मिक्सिंग इट विद सुटेबल व्हीकल्स सच एज वाटर, जूस और मिल्क immediately before administration. They are preferred for pediatric and geriatric patient. सो जैसा कि आपको ये नाम में ही दिख रहा है, सो ये वाला जो प्रिपरेशन होता है ये एक यूनिट डोज होता है, यानी कि एक सिंगल प्रिपरेशन होता है, यानी कि इसको हम एक बार में ही कंज्यूम कर सकते हैं। सो जो भी पेशेंट होते हैं जिनको ये वाला पाउडर लेना होता है वो क्या करते हैं, एक पैकेट लेते हैं, उनको पानी में, जूस में या मिल्क वगैरह पे मिलाते हैं अच्छे तरीके से और उसे कंज्यूम कर लेते हैं एक ही बार में। सो ज़्यादा करके ये वाला प्रिपरेशन पेडियाट्रिक पेशेंट और जो जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी डोज पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। मल्टी डोज पाउडर इज डिस्पेंस्ड इन सुटेबल साइज बॉटल फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन विद व्हीकल्स इमीडिएटली बिफोर डिस्पेंसिंग। मल्टी डोज पाउडर इज कंज्यूम बाय पेशेंट मल्टीपल टाइम्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग इट विद व्हीकल। सो जैसा कि आपको यहाँ पे नाम में दिख रहा है कि एक मल्टी डोज पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जब पेशेंट इसको पानी के साथ या किसी भी व्हीकल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेगा तो उसे वो एक बार नहीं लेगा, उसे कम से कम वो 2, 4 या 5, 6 बार भी ले सकता है। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है मल्टी डोज पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी पेशेंट इसे यूज़ करेगा वो रिकॉन्स्टिट्यूट के बाद, यानी कि उसे पानी के साथ या व्हीकल के साथ मिक्स करने के बाद वो इसे तकरीबन 2 या 4 या फिर 8 या 10 बार भी इसे ले सकता है। सो ये पाउडर भी ज़्यादा करके जो हमारे पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं और जो जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा करके ये यूज़ होता है। सो ऐसे टाइप का पाउडर ये ज़्यादा करके एक अच्छे खासे बॉटल में इसे पेशेंट को हम डिस्पेंस करके देते हैं ताकि उसके अंदर वो पानी मिला के अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सके। सो ये तो थे क्लासिफिकेशन फॉर ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टोरेज देख लेते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन इज पैक्ड इन अ वाइड माउथ कंटेनर हैविंग एडिक्वेट स्पेस अबव द पाउडर। फॉर सिंगल डोज पाउडर पैकिंग सैशे मेड अप ऑफ 4 लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड। Dry powder is stored at room temperature, protected from light, heat and freezing. The reconstituted suspension is usually stored at room temperature in a cool, dry place. So अगर हम स्टोरेज की बात करें, सो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा करके हम वाइड माउथ कंटेनर में इसे स्टोर करके रखते हैं। ये एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर अच्छा खासा स्पेस भी होता है, यानी कि ये पाउडर रखने के बाद भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ रहता है। सो जो सिंगल डोज पाउडर होता है, यानी कि जो एक ही बार में जिसे कंज्यूम करना होता है पेशेंट को, वैसे टाइप के पाउडर ज़्यादा करके एक सैशे में, यानी कि एक पैकेट में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आपने ORS वगैरह का पाउडर देखा होगा, वैसे पैकेट में ज़्यादा करके स्टोर करके रखते हैं। अगर हमने ड्राई पाउडर को एक बार पानी के साथ अच्छे तरीके से इसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया, यानी कि इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, तो इसे हम ज़्यादा करके रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है, जो कूल टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर में हम इसे रखते हैं। सो ये तो था स्टोरेज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट को मिला के हम ड्राई पाउडर को बनाते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है व्हीकल। प्यूरिफाइड वाटर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली यूज टू रिकॉन्स्टिट्यूट ड्राई पाउडर। व्हीकल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगर हम व्हीकल की बात करें, सो व्हीकल प्यूरिफाइड वाटर को हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं किसी भी ड्राई पाउडर को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अभी जो प्यूरिफाइड वाटर जो भी हम यूज़ करेंगे, हमें ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है यहाँ पे कि जो प्यूरिफाइड पाउडर हम यूज़ करने वाले हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह से वो फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट होता है सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट आर यूज टू मेक रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन स्टेबल। ज़ैंथेन गम इज एन एग्जाम्पल विच इज़ वाइडली यूज्ड। सो अगर हम बात करें सस्पेंडिंग एजेंट की, सो ज़ैंथेन गम ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है एज सस्पेंडिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन फॉर ड्राई पाउडर। थर्ड होता है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट्स आर यूज टू मेंटेन द प्रॉपर pH ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। सिट्रिक एसिड इज जनरली यूज्ड। सो अगर हम बात करें बफरिंग एजेंट की, सो बफरिंग एजेंट ये एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी सोल्यूशन, इमल्शन या फिर कोई भी सिरप का जो pH होता है उसको मेंटेन करके रखता है, उसे स्टेबल करके रखता है। सो अगर हम ड्राई पाउडर की बात करें, सो ड्राई पाउडर में सिट्रिक एसिड ज़्यादा करके यूज होता है एज अ बफरिंग एजेंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव आर यूज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन सस्पेंशन, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबिन। सो अगर हम बात करें प्रिजर्वेटिव्स की, सो प्रिजर्वेटिव ऐसा केमिकल है जो किसी भी टाइप के फॉर्मुलेशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक के रखता है। सो ड्राई पाउडर के अंदर भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज होते
होते हैं जैसे कि प्रोपाइल पैराबिन, मिथाइल पैराबिन, ये क्या करते हैं ड्राई पाउडर के अंदर किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक के रखते हैं, उन्हें इनहिबिट करके रखते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट होता है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स आर जनरली एडेड इन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हम ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट की बात करें तो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट सच एस कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट का ज़्यादा करके हम यूज़ करते हैं किसी भी ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो ये तो थे फॉर्मुलेशन फॉर ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का। डिटरमाइन द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट और व्हीकल नीडेड। जेंटली शेक द बॉटल टू लूजन द पाउडर। ओपन द कैप ऑफ द बॉटल। Add cooled boiled water to about the half the height of the final marking on the bottle. Replace the cap of bottle. Shake the bottle until all the powder is thoroughly mixed. Allow the suspension to stand for about 2 to 5 minutes to rid the air bubbles in the bottle. Open the cap. Carefully add water till the final marking on the bottle. Replace the cap of the bottle. Invert the bottle and shake the bottle vigorously for at least 5 seconds to get an even suspension. सो अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है इसके अंदर कि जो भी ड्राई पाउडर के साथ हम व्हीकल मिलाने वाले हैं, सबसे पहले तो हम उसको डिटरमाइन करते हैं। हमें ये डिटरमाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे ड्राई पाउडर के साथ हमें पानी मिलाना है या फिर कोई डिफरेंट व्हीकल मिलाना है, तो वो हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी बॉटल के अंदर हमारा ड्राई पाउडर रखा हुआ है, उस बॉटल को हम थोड़ा सा शेक करते हैं ताकि बॉटल के अंदर जो भी आजू बाजू में पाउडर चिपके हुए हैं वो लूज़ होके बॉटल के अंदर गिर जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी बॉटल के अंदर मार्किंग प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे 800 ml तक का मार्किंग है, तो हमें क्या करना है, ये इस 800 ml के हाफ यानी कि 400 ml तक हमें बॉइल्ड वाटर को डाल देना है और उसे अच्छे तरीके से पाउडर के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इस बॉटल को साइड में रख देना है 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो भी बबल्स वगैरह फॉर्म हुए हैं मिक्सिंग के टाइम वो वहाँ से गायब हो जाए धीरे धीरे। जैसे ही बबल्स गायब हो जाएंगे 2 से 4 मिनट 5 मिनट बाद, हमें क्या करना है, कैप को खोलना है और पूरा पानी डाल देना है मार्किंग तक, यानी कि 800 ml तक हमें फिर से पानी पूरा अच्छे तरीके से डाल देना है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हमें कभी भी 800 ml ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना होता, हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इसे देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझे। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमारा पानी जैसे ही हम पूरे मार्किंग तक डाल देंगे, हमें फिर से एक बार शेक करना है और उसे साइड में रख देना है और हमारा जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। फिर पेशेंट को देने से पहले हम क्या करते हैं, इसे जो 2-4 सेकंड तक हम इसे शेक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को देते हैं। सो ये तो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देख लेते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का। सो सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है पीएच। द पीएच ऑफ सस्पेंशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पीएच पेपर और पीएच मीटर। सो जो भी पीएच होता है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम ज़्यादा करके पीएच पेपर या फिर पीएच मीटर से चेक करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है रियोलॉजी। रियोलॉजी टेस्ट का मतलब होता है कि हमें जो विस्कोसिटी होती है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन की, उसको चेक करना होता है। The rheological behavior of the reconstituted suspension is determined using Brookfield viscometer. So जो भी रियोलॉजी होता है यानी कि जो भी विस्कोसिटी होती है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन की, इसको हम ज़्यादा करके एक इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं जिसका नाम होता है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। थर्ड टेस्ट होता है फ्लो प्रॉपर्टीज़। Flow properties such as angle of repose, bulk density, tap density and porosity of powder mixture should be determined to check the quality of powder. So जो भी flow property होता है हमारे ड्राई पाउडर का, ये भी हम चेक करते हैं। ये हम कुछ टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं, जैसे कि angle of repose, bulk density, tap density और porosity of powder। ये सब टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से हम फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है पाउडर की, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इट विल गिव एन आइडिया ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी। सो जो भी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है उसको हम एक फार्मूला से डिटरमाइन करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये फार्मूले से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना है, और ये डिटरमाइन करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भी हमारा सस्पेंशन बन के रेडी होगा उसकी क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट टेस्ट होता है ड्रग कंटेंट। ड्रग कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो जो भी ड्रग कंटेंट होता है हमारे ड्राई पाउडर इन रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको ज़्यादा करके हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा चेक करते हैं। पार्टिकल साइज,
The average particle size of reconstituted suspension is determined by using a microscopy method. So जो भी पार्टिकल साइज होता है, यानी कि हमारे पाउडर के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ कितनी है उसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी मेथड। ये डिटरमाइन करने से हमें ये पता चलता है कि हमारा ये जो क्वालिटी है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का वो अच्छा है या वो बुरा है। नेक्स्ट टेस्ट होता है जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन इज डिटरमाइंड बाय जीटा मीटर। सो जो भी जीटा पोटेंशियल होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीटा मीटर। नेक्स्ट टेस्ट होता है स्टेबिलिटी टेस्ट। द स्टेबिलिटी ऑफ ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट टेम्परेचर एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो जो भी स्टेबिलिटी होता है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जब हम ड्राई पाउडर को एक सस्पेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे उसके अंदर पानी या व्हीकल डाल के, उसकी स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे और अलग अलग दिन पे उसे चेक करते हैं कि हमारा ये जो सस्पेंशन हमने बनाया हुआ है ड्राई पाउडर का वो अच्छा है या बुरा है। इसकी वजह से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे ड्राई पाउडर की जो क्वालिटी है वो कैसी है। सो होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप अपना क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपना डाउट आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।